चल दिए महाराज सुदामा जी भगवान के नाम का स्मरण करते करते। और भगवान तो कहते हैं कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। जब जीव एक कदम भगवान की ओर बढ़ाता है ना हो, भगवान 60 कदम बढ़ा करके उस जीव का स्वागत करते हैं, जीव का सम्मान करते हैं। तो महाराज सुदामा जी चल पड़े और चलते चलते सुदामा जी थक गए। चलते चलते सुदामा जी थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम करने लगे। सोचे कि आराम कर ले और जब आराम हो जाएगा तो फिर प्रस्थान करेंगे। वृक्ष के नीचे लेट गए और जैसे ही लेटे कि सुदामा जी को नींद आ गई। भगवान सोचे कि हमारा भक्त हमसे मिलने के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, इतना कष्ट सह रहा है, तो इसके कष्ट को हमको दूर करना चाहिए। भगवान सोचे कि हमारा जो भक्त है हमसे मिलने के लिए इतना कष्ट सह रहा है, तो उसके कष्ट को दूर करना चाहिए। सोते हुए भगवान सुदामा जी को उस वन से उठाए, उस वृक्ष के नीचे से उठाए और ला करके द्वारिकापुरी में सुला दिए। सुदामा जी की निद्रा खुली, देख रहे हैं कि अरे भाई हम कहाँ चले आए, हम तो जहाँ थे वहाँ चारों तरफ वृक्ष था, लताएं थी, नदी पहाड़ था, ये हम कहाँ चले आए। सोचे कि भगवान की माया भगवान ही जाने। तब तक एक राहगीर आता हुआ दिखाई दिया। राहगीर को देखे सुदामा जी रोके, कहने लगे भैया रुको रुको, हमको द्वारिकापुरी जाना है। वह पथिक बोला, राहगीर बोला कि अरे भाई द्वारिकापुरी में ही तो हो, किसके यहाँ जाना है ये बताओ। कहने लगे कि हमको कन्हैया से मिलना है, वो हमारे बचपन का मित्र है। वह पथिक बोला देखो इस तरह पता नहीं चल पाएगा, गांव नहीं है, राजा का शहर है, मकान नंबर हो, कॉलोनी वोलोनी कुछ मालूम हो तो बताओ आपको मकान नंबर आदि का है। गांव थोड़े है कि पिताजी के नाम से बता दिया जाएगा, ये शहर है बगल में ही, नहीं पता चलेगा नाम से, मकान नंबर बताओ। सुदामा जी कहे देखो इतना तो पता नहीं है, इतना जान रहे हैं कि वो हमारे बचपन का मित्र है, उसका नाम श्री कृष्ण है और वो इस समय यहाँ का राजा हो गया है। सुनते ही उछल गया पथिक, कहने लगा अरे महाराज आप तो हमारे महाराज का नाम ले रहे हैं, लेकिन उनका नाम ऐसा नहीं लिया जाता है। उनका नाम लेने से पहले उनकी नाम की विशेषता दोहराई जाती है, उनके नाम के आगे विशेषण लगाया जाता है। सुदामा जी बोले नाम तो हम कृष्ण जान रहे हैं, उसके आगे विशेषण क्या लगाया जाता है। व्यक्ति कहने लगा कि उनके नाम को लेने से पहले कहा जाता है कि अनंत श्री समलंकृत छत्र मूर्ति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर राजतंत्र प्रजातंत्र सर्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री श्री महाराजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र जी सरकार। सुदामा जी बोले बस करो भाई, इतना लंबा विशेषण लेने में तो हमारी जिहवा ही मुड़ जाएगी, इतना लंबा विशेषण हम नहीं ले पाएंगे, बस इतना बता दो कि वाको मिलेगा कहाँ। व्यक्ति बोला ये जितना महल दिखाई दे रहा है, जितना नगर दिखाई दे रहा है, सब उन्हीं का है, लेकिन जो सबसे सुंदर नगर दिखाई देगा उसी में चले जाइएगा, वही हमारे महाराज का महल है। और सुदामा जी देखते हुए चल रहे हैं और सबसे सुंदर महल रुक्मिणी जी का दिखाई दिया। भागवत जी में ऐसा प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा, भागवत जी में ऐसा प्रसंग है कि सुदामा जी सीधे भगवान के पास चले गए हैं। ना तो किसी द्वारपाल ने रोका है, ना तो किसी पार्षद ने रोका है, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन कवियों ने बड़ी सुंदर भाव दिया। भागवत जी तो कह रहे हैं कि भगवान का ऐसा नियम था कि कोई यदि संत महात्मा भगवान के पास जाना चाहते तो कोई नहीं रोकता था, तो इसलिए भगवान सीधे भगवान के पास सीधे सुदामा जी पहुंच गए हैं। लेकिन कवियों ने बड़ी सुंदर भाव दिया कि जब सुदामा जी पहुंचे हैं नगर के पास महल के बाहर, और जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा है
तुरंत पहरेदारों ने रोक दिया है, द्वारपालों ने रोक दिया है। कि देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार रहे मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तू एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। जय 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 हो। अरे विशाल भैया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
बराबर में अपने सुदामा को बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा को बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। और मीठी मीठी ताली बजा के कहना है क्या, ये सुदामा के जीवन में नहीं, हम सभी लोगों के जीवन में आ गया है। कहना है क्या कि खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार मानो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार मानो कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान के जय। जब सुदामा जी इस प्रकार से कहे हैं, द्वारपाल सोचने लगा कि इस सभा में एक से एक संत आए, एक से एक महात्मा आए, लेकिन आज जो विभूति आई है ये अपने आप को हमारे प्रभु की सखा बता रहे हैं। हमारे प्रभु के ऐसे भी सखा हो सकते हैं, संभव नहीं लग रहा, लेकिन सुदामा जी कह रहे हैं तो भीतर संदेश पहुंचाना जरूरी है। द्वारपाल चला गया भगवान के पास और कहने लगा कि प्रभु, इस दास को सेवा करते करते इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज जो विभूति आई है हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपके प्रेमी ऐसे भी हो सकते, आपके मित्र ऐसे भी हो सकते हैं। आज जो विभूति आई है वह अपने आप को आपका मित्र बता रही है। कन्हैया बोले कि ऐसा कौन आया है भाई? परिचय देने लगा वह पार्षद और कहने लगा कि महाराज, समझ में तो हमारे भी नहीं आ रहा क्या कि शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आनी बसे के ही ग्रामा, आ धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान को नहीं सामा, अद्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसौ वसुधाय अभिरामा, अपूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा शब्द प्रभु के कानों में पड़ा, प्रभु अपने सिंहासन से नीचे कूद पड़े, पैरों में चरण पादुका भी नहीं पहना और पीतांबर नीचे गिर गया, उठा करके पीतांबर को ओढ़े भी नहीं। सुदामा 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 कहते हुए प्रभु नगर के बाहर दौड़ने लगे, नगर के बाहर जाने लगे। सारी प्रजा स्तब्ध है कि इस सभा में ब्रह्मा आए और इंद्र आए, एक से एक देवता आए, लेकिन प्रभु कभी इस प्रकार से नंगे पैर नहीं दौड़े थे। आज कौन आ गया कि प्रभु नंगे पैर दौड़ रहे हैं। इधर सुदामा जी सोच रहे हैं कि बचपन में साथ में पढ़े थे, इस समय पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे, मिलना चाहेंगे भी कि
नहीं चाहेंगे। सुदामा जी यही सोच रहे हैं और तब तक भगवान श्री कृष्ण 7 दरवाजे के पार चले आए। सुदामा सुदामा रटते हुए आकर के सुदामा को बड़े प्रेम से हृदय में लगा लिया, हृदय से लगाया है सुदामा जी को, और दोनों मित्र हृदय से लगे आंखों से अश्रुपात होने लगे। सुदामा जी के हाथ को पकड़ा है और हाथ को पकड़ करके 7 दरवाजे के भीतर लेकर के चले गए और ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठाने लगे। सुदामा जी बार बार विरोध कर रहे हैं कि नहीं, राजा का सिंहासन है, हम कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन प्रभु ने एक नहीं सुनी और सुदामा के हाथों को पकड़ करके सिंहासन पर बिठा दिया। सुदामा के हाथों को पकड़ करके सिंहासन पर बिठा दिया और सुदामा जी बेचारे संकोच कर रहे हैं कि राजा का आसन है, कैसे बैठ सकते हैं। रुक्मिणी जी सोच रही थी कि आखिर ये कौन से अवधूत आए हुए हैं कि जिनके स्वागत के लिए हमारे प्रभु नंगे पांव दौड़ पड़े। सारी प्रजा देखने लगी, सोचने लगी कि इन्हीं के कारण प्रभु नंगे पांव दौड़े। उधर चले जाइए, उधर जगह है, ऐसे उधर शिव जी की तरफ चले जाइए। इन्हीं के लिए भगवान नंगे पांव दौड़े। भगवान समझ गए, तुरंत रुक्मिणी को आदेश दिए कि देख क्या रही हो, जाओ जल लेकर के आओ, मुझे इस महापुरुष के पैर धुलने हैं, मुझे इस महात्मा के पैर धुलने हैं। रुक्मिणी जल लेने के लिए चली गई और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पैरों के पास बैठ गए। पैर के तलवे को हाथ में लिए, पैर को हाथ में लिए और तलवे को देखने लगे तो क्या देख रहे हैं कि पैर के तलवे में अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। इतने कांटे चुभे हुए हैं जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। और पैरों में फफोले पड़ गए हैं, फोड़े पड़ गए हैं और कुछ फफोले फूट गए हैं, उसमें धूल जम गया है। जैसे ही कांटों को निकाला सुदामा जी आसन पर सिहर गए और जब उस दृश्य को देखा, भगवान श्री कृष्ण की आंखों से गंगा जमुना की धारा बहने लगी। जब तक रुक्मिणी जल लेकर के आती तब तक भगवान के नेत्रों से ही गंगा यमुना की धारा बह गई। हुआ क्या कि ऐसे बेहाल बेवाइन सुपग कंटक जाले लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतन कितै दिन खोए। आ देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रेम की अधिकता में इतना जल गिरने लगा प्रभु के नेत्रों से कि जब तक रुक्मिणी जल लेकर के आती तब तक प्रभु ने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धुल दिया। आज प्रभु की आंखों से इतना जल गिरा कि सारे देवता सोच रहे हैं कि बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र धीरेंद्र देवता, बड़े बड़े संत महात्मा प्रभु के पैरों को धुलना चाहते हैं। और धन्य है सुदामा जी कि इनके पैरों को स्वयं भगवान अपने आंसुओं से धुल रहे हैं। महाराज लगे हैं रोने प्रभु। और हुआ क्या कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, का कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई, जितना राधा रोई है श्याम के लिए, जितना राधा रोई, जितना राधा रोई है श्याम के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
क्या यार की हालत देखी उसके हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार की हालत अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए कन्हैया उतना रोया रोया। जय हो सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जय जय। और हुआ क्या यार को लगा कलेजे बात कर कर के रोया। यार को लगा गले के बात कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन के याद कर कर के रोया। ये ऋण था अनमोल कि श्याम दीवाना के लिए। ये ऋण था अनमोल कि श्याम दीवाना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तनों के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव के छाले देखे खुशी के मारे रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। 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 प्रभु की आंखों से आंसू गिरने लगा। रुक्मिणी जब तक जल लेकर के आई इस दृश्य को देख करके हक्की बक्की रह गई। भगवान सोचे कि हमारा मित्र बड़ा संकोची है, यहाँ कुछ कहेगा नहीं, तो सिंहासन से लेकर के भगवान चले गए अंतःपुर में और अंतःपुर में ले जा करके विश्राम कराने लगे। सुदामा जी विश्राम करने लगे और भगवान उनके चरणों को दबाने लगे, पैरों को दबाने लगे। सुदामा जी बार बार मना कर रहे हैं, ए लड़का लोग। सुदामा जी बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने एक नहीं सुना। भगवान पैरों को दबाने लगे और जब रुक्मिणी ने देखा तो सोचने लगी कि हमारे प्रभु जब पैर दबा रहे हैं तो हमको भी कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके रुक्मिणी जी जा करके पंखा करने लगी। और देखिए धन्य है सुदामा जी के भाग्य कि नारायण चरण दबा रहे हैं और लक्ष्मी पंखा कर रही है। बात ही बात में कन्हैया पूछे कि मित्र
तुम जब गुरुकुल में साथ पढ़ते थे तो कहा करते थे कि हम विवाह याद नहीं करेंगे, सन्यास धारण कर लेंगे, सन्यासी हो जाएंगे। तो विवाह याद किए कि नहीं किए? सुदामा जी बोले नहीं भाई, जब घर गए तो माता पिता बड़ा दबाव डालने लगे तो एक विवाह किए। तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया बोले वाह मित्र, विवाह कर लिए, हमें पूछना उचित नहीं समझा। सुदामा जी बोले भाई दूर हो गए थे इसलिए नहीं पूछ पाए। कन्हैया बोले जब विवाह हुआ है तो जरूर भाभी जी भेजी होंगी तुमको यहाँ पे, और वह भेजी होंगी तो हमारे लिए कुछ उपहार जरूर भेजी होंगी, बताओ हमारे लिए क्या भेजी है। सुदामा सोचने लगे कितने बड़े राजा को ये चावल कैसे भेंट करूं। सोचेगा कि आया भी है तो चावल लेकर के आया है दरिद्र कहीं का। सुदामा जी कहने लगे नहीं मित्र, जल्दबाजी में भूल गए, कुछ नहीं लाए हैं। कन्हैया बोले हो ही नहीं सकता है, और मैं देख रहा हूं कि जब से आए हो अपने दाहिने हाथ को जो है कि एकदम अपने शरीर में स्पर्श कराए रह रहे हो, क्या कारण है? देख रहे हैं कि अपने दाहिने हाथ के कांख में कुछ छुपा रहे हो, क्या बात है? सुदामा जी बोले नहीं मित्र, आ रहे थे जंगल में, चोट लग गया, वही दर्द हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा। कन्हैया बोले ओहो, तो दर्द तुम्हारे हाथ में है और हम तुम्हारे पैर दबा रहे हैं, लाओ अभी सही कर देते हैं। तुरंत हाथों को पकड़ा, हाथों को पकड़ करके खींचे तो चावल की पोटली बाहर निकल गई। कहने लगे वाह, भाभी उपहार भेजी है, छिपा के रखे थे, खोल दिए हैं चावल की पोटली को, और चावल की पोटली को खोल करके निकाल करके एक मुष्टिका चावल, एक मुट्ठी चावल प्रभु ग्रहण कर लिए और आशीर्वाद दिया कि एक मुट्ठी चावल के बदले में एक लोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया। और दूसरी मुट्ठी चावल खाने ही वाले थे कि तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों हाथ पकड़ी रुक्मिणी? रुक्मिणी इसलिए हाथ पकड़ी, कहना चाह रही है कि महाराज संत का लाया हुआ प्रसाद है, सब अकेले खा जाएंगे, लाइए मिल बांट करके खाया जाएगा। इसलिए ले जा करके रुक्मिणी सबको बांटने लगी। सुदामा जी बोले कि मित्र तुम्हारा ब्याह याद हुआ कि नहीं? ये देवी जी कौन है? कन्हैया बोले ये देवी जी हमारी पत्नी है। सुदामा बोले तो हमसे भी परिचय कराओ। कन्हैया बोले एक मित्र, एक काम करते हैं, हम एक नहीं हम कई विवाह किए हैं। सुदामा सोचे कि अच्छा राजा महाराजा अधिक विवाह करते हैं तो हो सकता हो 3-4 विवाह किया हो। कन्हैया बोले कि मित्र एक काम करो, हम बुला दे रहे हैं, तुम आशीर्वाद देते जाओ और सबसे परिचय भी होता जाएगा। अब तो रुक्मिणी जी को आदेश दिए कि जाओ, जा करके सबसे कह दो बड़े सिद्ध संत आए हुए हैं, आ करके सभी लोग आशीर्वाद ले लेवे। सभी रानियां चली आई और कक्ष में सबसे पहले प्रवेश की रुक्मिणी जी। प्रणाम की महाराज जी, चरण स्पर्श। सुदामा जी कहने लगे इनको तो पहचान ही रहे हैं, शुरू से साथ में है ये। आशीर्वाद देने लगने, कहने लगे सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव, अनेकों आशीर्वाद गिना दिए। तब तक पीछे से चली आई जामवंती जी। महाराज जी चरण स्पर्श कहे ये कौन है? कहने लगे ये भी हमारी पत्नी है। उनको भी ढेरों आशीर्वाद दिए, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव, सुखी भव, ढेरों आशीर्वाद गिना दिए। पीछे से चली आई सत्यभामा। देखते देखते 20 लोग आशीर्वाद ली होंगी। सुदामा जी पूछे अरे मित्र कितना विवाह किए हो? ये लोग हैं कौन? कन्हैया बोले हैं कौन मत पूछो, जो भी आएंगी सब हमारी रानी पटरानी ही आएंगी इस समय। सुदामा बोले कितना विवाह किए हो? कन्हैया बोले मित्र आशीर्वाद देते जाओ, गिनते जाओ। करते करते 100 गो को आशीर्वाद दिए। अब तो सुदामा जी थकने लगे। करते करते 1000 को आशीर्वाद दिए, पतिप्रिया भव, पुत्रवती भव, सुखी भव, तमाम आशीर्वाद दे रहे हैं। और बोलते बोलते सुदामा जी का कंठ बैठने लगा। हाथ जोड़ लिए, कहे मित्र सही बताओ कितना विवाह किए हो? कन्हैया बोले 16,108। सुदामा जी बोले इतना आशीर्वाद देने में तो प्राण पखेरु हुई उड़ जाएंगे। एक काम करो अब रहने दो, हम जान गए तुम्हारा इतना विवाह भया है। कन्हैया बोले घर में महाभारत करा दोगे तुम? आधे को आशीर्वाद दे दिए हो, जिसको नहीं आशीर्वाद दोगे वो हमसे लड़ेंगी ना, तुम तो चले जाओगे, लड़ाई हमसे होगी। इसलिए भाई आशीर्वाद सबको देना पड़ेगा। सुदामा जी बोले मित्र ये सब तुम्हारी अर्धांगिनी है और तुम इनके अर्धांग हो। एक काम करो, सबको साथ में ले करके हमको इकट्ठा प्रणाम कर लो, हम तुमको आशीर्वाद दे देंगे, सबको आशीर्वाद माना जाएगा। कन्हैया बोले ये बात सही है। और महाराज
कन्हैया सबको साथ में लेकर के सुदामा जी को प्रणाम कर लिए और सुदामा जी इकट्ठे भगवान को आशीर्वाद प्रदान किए। बोले सुदामा जी महाराज की जय। कन्हैया कहने लगे कि मित्र, अगर तुम्हारा विवाह हो गया है तो ये बताओ भाभी जी कोई संदेशा भी भिजवाई है? तुरंत सुदामा जी को याद आ गया और कहने लगे कि हाँ संदेशा भिजवाई है। उन्होंने कहा है कहने को क्या कि एक मास द्वैपाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ते नित प्रतिदिन मोय। भगवान समझ गए कि सुशीला क्या संदेश भिजवाई है। भगवान तुरंत प्रत्युत्तर भिजवा दिए कि होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। अच्छा, जब एकादशी का व्रत रहने के बाद द्वादशी तिथि आती है तो क्या करते हैं? द्वादशी में पारण तो करते हैं, लेकिन एक दिन का व्रत रहते हैं तो बड़ा चटकार भोजन बनवाते हैं। बनवाते हैं कि नहीं? व्यंजन बढ़िया बनवाते हैं, नहीं बनवाते हैं? तो द्वादशी में, एकादशी का व्यक्ति व्रत रहता है, द्वादशी में बढ़िया भोजन बना करके और पारण करता है। तुरंत प्रभु संदेशा भिजवा दिए कि जो होना था वो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार से द्वादशी में लोग व्यंजन बनाते हैं उसी प्रकार से तुम्हारे घर में रोज द्वादशी लगा रहेगा। दोनों मित्र मिले हैं और बचपन के बिछड़े हुए 55 में मिले हैं, तो मित्रता वाली बात चल रही है। दोनों बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। धीरे धीरे सुदामा जी कुछ दिन रह गए, घर की याद सताने लगी। सोचने लगे कि घर के लोग परेशान होंगे, मैं तो यहाँ बड़े प्रेम से सुख से रह रहा हूँ, लेकिन बच्चे किस स्थिति में होंगे, इसलिए घर जाने का विचार किया। तो भगवान भी रोकने का प्रयास नहीं किए और सुदामा जी को विदा कर दिए। कुछ दिए लिए नहीं। सुदामा जी सोचने लगे कि सुशीला इसीलिए भेजी थी कि कुछ धन मिल जाएगा तो गरीबी दूर होगी, और ये तो कुछ दे ही नहीं रहे। सुदामा जी फिर बोले तो मित्र चल रहे हैं? कन्हैया बोले हाँ मित्र जाओ, लेकिन अगली बार आना तो भाभी जी को लेकर आना और आते जाते रहना। सुदामा जी बोले जरूर मित्र, तो आदेश है चले? सुदामा जी सोचे हो सकता हो भूल गया हो, कहे आदेश है तो चले। कन्हैया बोले हाँ मित्र चलो, और पहुंच करके कोई संदेशा पहुंचवा देना कि पहुंच गए हो। सुदामा जी चल दिए। और देखिए सुदामा जी के मन में धन पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि यदि कोई वस्तु पाने की इच्छा हो और वह वस्तु न मिले तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन सुदामा जी को धन पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए सुदामा जी के मन में क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। सुदामा जी सोच रहे थे कि धन इसलिए नहीं दिया होगा कि धन पा करके लोग मद में चले जाते हैं, इसीलिए धन नहीं दिया होगा। ऐसा विचार करते करते सुदामा जी अपने सुदामापुरी को पहुंचे तो देख रहे हैं कि जहां इनका कुटिया था वहां बहुत बड़ा महल है। सोचने लगे कि द्वारिका में तो नहीं चले आए। विचार किए कि नहीं भैया द्वारिका का रास्ता नहीं था ये। देख रहे हैं कि जहां पर इनकी तुलसी की वृक्ष थी वहां बड़े बड़े रुख वृक्ष पड़े हैं। जहाँ तुलसी जी थी वहां बड़े बड़े वृक्ष हैं, पीपल आदि के वृक्ष हैं। सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे न रहने पर किसी राजा ने मेरे कुटिया पर आक्रमण बोल दिया। कुटिया पे आक्रमण क्या बोलेगा, था क्या, लेकिन मेरे कुटिया पर अपना घर बनवा लिया। भले से बनवा लिया, हम दूसरे जगह कुटिया बनवा लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारी पत्नी सुशीला कहाँ है? तब तक सुशीला ने ऊपर से देख लिया और सुशीला खूब सुंदर श्रृंगार कर ली और श्रृंगार करके सोने के थाल में आरती सजा करके ले करके चली आई। सुदामा जी के सामने आरती करने लगी। सुदामा जी तो डर के किनारे हो गए कि अरे ये कौन रानी है हमारा स्वागत कर रही है। सुशीला बोली कि महाराज कुछ दिन अपने मित्र के यहाँ क्या रह गए, हमें भूल गए? सुदामा जी बोले सुशीला तुम्हारे पास इतना सुंदर वस्त्र कहां से आ गया, ये कीमती जेवर कहां से आ गए?
कहने लगी आपको कुछ नहीं पता। सुदामा बोले हमको तो कुछ नहीं मालूम है। सुशीला बोली ये सब आपके मित्र द्वारिकाधीश ने प्रदान किया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। प्रसन्न हो गए सुदामा जी, कहने लगे धन्य है प्रभु आप कि अगर लोग 10 रुपया दान करते हैं तो सोचते हैं कि कहीं लिखा जाए। 10 रुपया दान करते हैं तो सोचते हैं कि कम से कम 10 रुपया दान किए तो 10 लोग जान जाएं। लेकिन धन्य है प्रभु इतनी संपत्ति दे दिए, लेकिन सुदामा को ही पता नहीं होने दिया। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे आते नीचे नैन। सुदामा जी भगवान के भक्त तो थे ही, परम भक्त हो गए। और इस प्रकार से जो भी इस कथा को श्रवण करता है प्रभु उसके समस्त दीनता को, निर्धनता को, दरिद्रता को, गरीबी को दूर करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब हम सब इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में प्रवेश